नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 1, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हाल में कई देशों की यात्रा के दौरान तमाम सेवानिवृत्त राजनयिकों, राजनेताओं के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों से चर्चा का अवसर मिला। उनसे चर्चा के बाद लगा कि हालिया दौर में भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख बढ़ी है और इसके साथ ही देश में मानवाधिकारों की स्थिति को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आ रही हैं। इन चर्चाओं में स्वाभाविक रूप से मैंने जोर देकर कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और अभी वहाँ मानव इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी कवायद चल रही है। जब देश में चुनावी प्रक्रिया चल रही हो तो देश को लेकर विदेश में बन रही धारणाओं की थाह लेना काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है। किसी भी देश की प्रतिष्ठा को मापने के दो प्रमुख मापदंड अहम माने जाते हैं, एक सामरिक शक्ति और दूसरी आर्थिक शक्ति। आवश्यक नहीं कि सामरिक रूप से शक्तिशाली देश को वैश्विक लोकप्रियता मिले, लेकिन उसे एक महत्वपूर्ण देश की प्रतिष्ठा अवश्य मिल जाती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका महत्व बढ़ता है। आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश की ओर कमज़ोर आर्थिकी वाले देश मदद की उम्मीद लगाए रहते हैं और ऐसे देश को क्षति पहुंचाने को लेकर उनमें मन में डर बना रहता है। यही कारण है कि समकालीन विश्व में सामरिक एवं आर्थिक के साथ ही विज्ञान, तकनीक, प्रौद्योगिकी और नवाचार के दम पर अमेरिका सबसे बड़ी महाशक्ति गिना जाता है। चीन भी उसी की राह पर है। भारत ने भी सैन्य एवं आर्थिक मोर्चे पर दशकों से निरंतर प्रगति की है, जिसमें सभी सरकारों का योगदान रहा है। पिछले एक दशक में मोदी सरकार भी उसी दिशा में सक्रिय रही है। पिछले एक दशक के दौरान अपनी शक्ति स्थापना से जुड़ी भारत की क्षमता बढ़ी है। भारतीय नौसेना अब बहुत ताकतवर हो गई है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में अपना प्रभाव एवं उपस्थिति दर्शा रही है। वह हिंद प्रशांत क्षेत्र में सकारात्मक भूमिका निभाने की क्षमताएं हासिल कर रही है। इस कड़ी में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे लोकतांत्रिक देशों द्वारा गठित क्वाड संगठन का यही संकेत है कि वह इस क्षेत्र में चीन की दादागिरी एवं मनमानी नहीं चलने देगा। ये देश नियम आधारित वैश्विक ढांचे के पक्षधर हैं। इसमें मुक्त सामुद्रिक आवाजाही सुनिश्चित करना भी शामिल है, जो भारत के हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत न केवल एक व्यापारिक राष्ट्र है, बल्कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आयात होने वाले संसाधनों पर निर्भर भी है। देश को सामरिक रूप से शक्तिशाली बनाने में भी सभी
सरकारों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। स्टॉप।